अच्छा, बहुत दिनों से ना मुझे पानी पूरी खाने का मन करा था, तो मैं सोचा कि हमारे पड़ोस में जो पानी पूरी वाले भैया हैं ना, उनके पास जाके पानी पूरी खा के आते हैं। तो मैंने मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया, बोला कि चल पानी पूरी खा के आते हैं। तो बोला ठीक है चलो। तो गए तो बड़ी लंबी लाइन। अब पानी पूरी खाने वाले भी ना अलग अलग टेस्ट के शौकीन होते हैं। अब एक आंटी बोली कि भाई भैया ज़्यादा तीखा करो, ज़्यादा तीखा करो। अब भले नाक से पानी है, पर हमें तो बहुत तीखा खाना है, भैया और तीखा डालो, और तीखा डालो। और दूसरी आंटी बोली कि भैया मीठा पानी पूरी बनाना, हाँ भैया ये तो कम मीठा, थोड़ा सा और मीठा डालो। और एक मेरी फ्रेंड जो बोलती है भैया ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा मीठा, एकदम मीडियम पानी पूरी। ओके, फिर बोले अरे ये ज़्यादा मीठा हो गया भैया, आप मीडियम बनाओ। अरे ये ज़्यादा तीखा हो गया, वापस बट्टी से बनाओ। अब बताओ, इतने अलग अलग टाइप के तो टेस्ट होते हैं पानी पूरी के लिए भी। अच्छा, फिर जब पानी पूरी खा के जब वापस आ रहे थे, तो मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा कि भाई तुमने कहीं पे इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, या फिर ज्ञान पाकर ही खुश हो गई। तो बोली कि यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूं या बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं, अब कोई बीच का रास्ता नहीं है क्या। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल है। तो जैसे तुम खट्टी मीठी पानी पूरी खाती हो ना, वैसे ही फंड्स होते हैं जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे तुम कभी बोलती हो ना कि हाँ ज़्यादा तीखा करो या ज़्यादा मीठा करो, ऐसे ही फंड में भी होता है कि किसी किसी में ज़्यादा इक्विटी होता है और किसी किसी में ज़्यादा बॉन्ड होता है। पर ये तुम चूज़ कर सकती हो कि तुम्हें कौन सा फंड चाहिए जिसमें तुम्हें कितना इक्विटी चाहिए और कितना बॉन्ड चाहिए। चलो अपना कंप्यूटर ऑन करो। चलो अभी तुम्हें बैलेंस फंड दिखाती हूँ। वापस हम अपनी एग्जाम्पल वाली शीट पर आते हैं। तो ये है इक्विटी एंड डेट फंड। इस फंड ने इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट किया है। कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि इस फंड ने इक्विटी में 75.4% इन्वेस्ट किया है और डेट में 20% इन्वेस्ट किया है। अब इसका रिस्कोमीटर देखते हैं। ये दिखा रहा है कि ये स्कीम में वेरी हाई रिस्क है, बट कितना हाई है मनी टर्म्स में ये देखते हैं। हम अपने इस बॉक्स में आते हैं जहाँ पर हमें इक्विटी और डेट दोनों के रिस्क की इंफॉर्मेशन मिलती है। इक्विटी में स्टैंडर्ड डिविएशन है 18.09%, तो इस फंड के इक्विटी पार्ट में 18.09% का रिस्क है। अब बॉन्ड के रिस्क इंफॉर्मेशन पार्ट में देखते हैं, तो इस फंड के बॉन्ड पार्ट में 0.87% का रिस्क है, जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन में दिख रहा है। अगेन ईयर से कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब ये सब देख के मेरी फ्रेंड बोली कि अच्छा ये जो रिस्क दिख रहा है दो अलग, मतलब इक्विटी में अलग है और में बॉन्ड में अलग है, तो ये दोनों को ऐड करके देखना है कि मतलब कितना टोटल उसमें रिस्क है। तो मैंने बोला नहीं भाई ऐड नहीं करना है, तुम्हें दिखाती हूँ, एक्सेल में दिखाती हूँ, रुको मैं खोलती हूँ एक्सेल। तो ये है वो एक्सेल शीट जहाँ पर तुम इस पूरे फंड का रिस्क कैलकुलेट कर सकती हो। तो चलो अभी इस एक्सेल में जो नंबर चाहिए वो अपनी फैक्ट शीट से देखकर फिल करते हैं। तो इक्विटी का परसेंटेज इक्विटी परसेंटेज के अंदर फिल करो जो है 75.4%। फिर बॉन्ड का परसेंटेज बॉन्ड वेट परसेंटेज के अंदर फिल करो जो है 20%। अब हम उसका रिस्पेक्टिव रिस्क फिल करेंगे। तो इक्विटी का रिस्क परसेंटेज जो है 18.09% यहाँ फिल करेंगे। बॉन्ड का रिस्क परसेंटेज जो है 0.87% यहाँ फिल करेंगे। ये नंबर तुम एज इट इज परसेंटेज में फिल कर सकती हो इस एक्सेल शीट में। अब ये जो 13.64% ग्रीन में दिख रहा है ना, ये है इस फंड का रिस्क इक्विटी और डेट को मिलाकर। चलो अभी देखते हैं कि अगर हमने इस फंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो मनी टर्म्स में कितना रिस्क है। तो ये आया 682 रुपीज। तो अगर मार्केट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से उल्टा जाता है तो इस फंड में इतना तक नुकसान हो सकता है। दूसरे फंड को देखते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड ने भी इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट किया है। चलो देखते हैं कि कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर देखो तो पता चलता है कि इस फंड ने इक्विटी में 64.77% इन्वेस्ट किया है और डेट में 33.04% इन्वेस्ट किया है। इसका रिस्कोमीटर देखते हैं जो दिखाता है कि इसका रिस्क हाई है, बट अभी जो हमने स्कीम देखी थी उसके सामने इसका रिस्क कम है। कितना कम है लेट्स सी। वापस इस बॉक्स में आते हैं। इक्विटी में स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.01% और बॉन्ड के पार्ट में 0.96% का रिस्क है। अब ये नंबर हम अपनी एक्सेल शीट में फिल करते हैं। इक्विटी वेट परसेंटेज है
64.77, बॉन्ड का वेट परसेंटेज है 33.04। अब रिस्क नंबर फिल करेंगे। इक्विटी का रिस्क परसेंटेज है 14.01, बॉन्ड का रिस्क परसेंटेज है 0.96, तो आंसर आया 9.08%। ये है इस फंड का रिस्क। अब मान लो इस फंड में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए तो मनी टर्म्स में कितना रिस्क है, तो ये आया 454 रुपीज। तो अगर मार्केट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से उल्टा जाता है तो इस फंड में इतना तक नुकसान हो सकता है। सो ये हुआ रिस्क मनी टर्म्स में। अच्छा, तो अब पता चल गया ना कि टोटल रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये एक्सेल यूज करके। अच्छा, बाय द वे ये जो एक्सेल का लिंक है मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो अगर आपको भी यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो फिर मैंने फाइनली अपनी फ्रेंड से पूछा कि अब बताओ किस में इन्वेस्ट करने वाली हो, तो बोली वही जो मेरी पानी पूरी वाले से मैच करता है, बैलेंस फंड में। तो चलो, मेरी फ्रेंड को तो पता चल गया कि उसको किस में इन्वेस्ट करना है, पर इतनी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैंने 4-5 फंड बोले कि हाँ भाई इसमें ये अच्छे फंड हैं इसी में इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है। आपको भी पता करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना मेरे ट्रेडर फ्रेंड का फोन आ गया, बहुत टेंशन में था। तो बोला कि अरे प्रियंका 1.5 लाख का नुकसान हो गया यार। तो मैंने बोला अरे किसमें ट्रेड कर रहा था भाई, क्या हुआ इतना सारा, इतना कैसे नुकसान कर लिया। तो बोला कि अरे वो गोल्ड मिनी में इन्वेस्ट किया था, अभी है ना मुझे लगा कि वो शायद ऊपर चढ़ेगा पर वो तो नीचे उतर गया। और मैं थोड़ा वेट किया कि शायद अभी ऊपर चढ़े, पर नहीं, वो तो और नीचे उतर गया यार। अभी भाई बीवी बहुत डांटेगी, उसको पता चल गया कि इतना नुकसान हुआ है। आईफोन की जिद कर रही थी वो, अभी तो मुझे घर में भी नहीं घुसने देगी। अभी तो ऐसा लगता है कि एक वीक के बर्तन भी धुलने पड़ेंगे मुझे। फिर मैंने बोला कि अभी तुम काम ही डांट खाने वाले करोगे तो मुझसे भी डांट पड़ने वाली है। तो मैंने बोला कि भाई तुमने देखा नहीं था कि है ना रिस्क कहाँ पे ढूंढते हैं, उसका रिस्क कितना है। तो बोला अरे रिस्क किधर ढूंढते हैं भाई, कहाँ पे होता है। तो मैंने बोला अच्छा ये तो बात वही हो गई कि भाई हमें स्विमिंग करना आता है तो जहाँ पानी दिखे कूद जाओ, फिर भले ही वो नदी हो और वहाँ बहुत सारे एलिगेटर हो और एक बड़ा सा समुंदर ही क्यों ना हो, इतना थोड़ी डीप है, नहीं स्विमिंग तो कर लेंगे। अभी इतनी हाई रिस्क में ट्रेड करोगे तो ये तो होना ही था। तो वो बोला है कि अच्छा तो तुम्हें बता दो ना कि कहाँ पे देखते हैं रिस्क। तो मैं बोला ठीक है चलो बताती हूँ, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कंप्यूटर में किधर देखते हैं कि कितना किसका रिस्क होता है। चलो ओपन करो। ज्यादातर ब्रोकर की पोर्टल पर आपको ये इन्फॉर्मेशन आराम से मिल सकती है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं ज़ीरोधा की साइट ओपन कर देती हूँ। यहाँ पर तुम्हें मार्जिन कैलकुलेटर का लिंक ओपन करना है। अब ये जो पेज दिख रहा है यहाँ पर तुम्हें मार्जिन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये इस बॉक्स में देखना है। जैसे तुमने ट्रेड किया था गोल्ड मिनी में, अब ऐड बटन प्रेस करो तो ये यहाँ नीचे इस बॉक्स में आ गया। अब तुम इस मार्जिन बॉक्स में देखो कितना है, 32,657 रुपीज। ये वो मार्जिन है जो तुम्हारा ब्रोकर सबसे पहले तुमसे अकाउंट में जमा करवाता है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है कि इतना पैसा तुम इस मेटल में ट्रेड करके लूज कर सकते हो। अब चलो गोल्ड पेटल को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं उसमें कितना रिस्क है। वापस इस मार्जिन बॉक्स में देखो, ये है 325 रुपीज। ये गोल्ड मिनी का मार्जिन से काफी कम है। तो देखा कि सेम गोल्ड मेटल को अलग अलग तरीकों से कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो भी अलग अलग रिस्क लेकर। तो अगर तुम्हें लगता है कि एक दिन में इतना ट्रेडिंग लॉस मैनेजेबल है तो इसमें ट्रेड करो। अच्छा, इस कैलकुलेटर से तुम स्टॉक्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे पता चल जाता है कि वो स्टॉक ट्रेडिंग के हिसाब से कितना रिस्की है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया अपोलो टायर, इसका मार्जिन है 3,51,554। अब ट्रेडिंग के हिसाब से ये हो सकता है कि ये तुम्हारी कैपेसिटी से बाहर हो। अब दूसरे स्टॉक के फ्यूचर्स का मार्जिन देखते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया बाटा, इसका मार्जिन है 1,84,280। तो ये अपोलो वाले स्टॉक से थोड़ा कम रिस्की है, बट अगर इसमें प्राइस तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से उल्टा जाता है तो इसमें इतना लॉस हो सकता है। अब यही मार्जिन कैलकुलेटर करेंसी में ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। फाइनली मेरे ट्रेडर फ्रेंड को ये तो समझ में आ गया कि रिस्क को कहाँ पे ढूंढना है, और उसको मैंने ये भी समझाया पानी में उतरने से पहले ये हमेशा देख लो कि भाई पानी कितना गहरा है। ये नहीं कि हम उतर गए, अंदर चले भी गए और डूब गए। जैसे हम पता करते हैं ना कि भाई पानी ज़्यादा गहरा है तो हम देखते हैं कि ठीक है चलो पानी ज़्यादा गहरा है तो हमें अपना प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में हो या इन्वेस्टमेंट में हो, हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमारे पास वो कैपेसिटी है रिस्क लेने की कि नहीं है। अगर कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की तो मत लीजिए, उतना ही ट्रेडिंग कीजिए, उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप ले सकते हैं, जितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं।